अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है अब उसके ऊपर बवाल हो गया है। बवाल क्या हो गया है कि लोगों का बोलना है कि जहाँ पे राम मंदिर बनाया है वहाँ पर राम जन्मभूमि नहीं है। और बाबरी मस्जिद मुसलमानों के खिलाफ इतना साल जंग लड़ने के बाद, केस लड़ने के बाद जो जगह मिला था वहाँ से भी 3 किलोमीटर दूरी पे राम मंदिर बना है, ऐसा लोगों का बोलना है। तो जब बाबरी मस्जिद के गुंबद में बोल रहा था कि राम जी यहीं पे पैदा हुए थे तो उसको 3 किलोमीटर दूर क्यों बनाया? अब ये नया विवाद भी खड़ा हो गया है। और उसके बाद अब नेपाल का बोलना है कि राम जी का जन्म उनके नेपाल में हुआ था, कोई विलेज है वो वहाँ का डॉक्यूमेंट जारी किया है। तो चलिए वही वीडियो को देखते हैं। प्रदूषण भाजपाई सर के साथ जो पहले आज तक में थे, बहुत बड़े न्यूज एंकर थे। चलिए उनका वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि राम की जन्म एक्चुअल है कहाँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि राम की जन्मभूमि का वास्तविक स्थान क्या है, कि राम की जन्मभूमि का वास्तविक स्थान क्या है। अब एक नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत नकली अयोध्या खड़ा करके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ओली ने दावा किया है कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास एक गाँव है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। का पूरा आधार ही ऋग्वेद को बनाया है और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने दरअसल उस जगह को बताया है जहां पर गौ प्रक्रिमा हो रही है। और तकरीबन 2 बरस पहले जयपुर में रहते हैं पंकज पांडे, उन्होंने यह वीडियो हमें भेजा था और जानकारी दी थी कि गौ यहां पर लगातार शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रक्रिमा इसी रूप में करती रहती है। और यहीं से यह सवाल है कि जिस पुस्तक का हम जिक्र कर रहे हैं और जो ऋग्वेद का जिक्र है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। उन्होंने दावा किया कि भगवान राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। उन्होंने भगवान राम की जन्मस्थली नेपाल के बीरगंज में बताई। क्या भगवान राम का जन्म भारत में नहीं हुआ था? ये अजीबोगरीब सवाल उठाया है नेपाल के पीएम केपी ओली ने। इसके लिए आपको इनका बयान सुनना चाहिए। देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था। असलियत में अयोध्या बीरगंज के पास स्थित एक गाँव है। अयोध्या नेपाल के बीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोड़ी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण करते हुए एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। दोस्तों, आज जिक्र अयोध्या का, आज जिक्र राम जन्मभूमि का, आज जिक्र राम जन्मभूमि पर बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर का स्थिति दिखलाते हैं। दरअसल एक किताब लिखी गई है, इस किताब का जिक्र, ये डॉक्यूमेंट और किताब हमारे पास है। इस किताब को लिखा गया है प्रोफेसर डायरेक्टर डॉक्टर पंडित खेमचंद शर्मा ने, दिल्ली में। इन्होंने पूरी तरीके से लिखा है कि राम की जन्मभूमि का वास्तविक स्थान क्या है। जरा इसे देखिए, इसमें हर चीज का जिक्र है। और यह नजरिया पंडित खेमचंद शर्मा की इस पुस्तक में निकल के आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक का पूरा आधार ही ऋग्वेद को बनाया है। और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने दरअसल उस जगह को बताया है जहां पर गौ प्रक्रिमा हो रही है। और तकरीबन 2 बरस पहले जयपुर में रहते हैं पंकज पांडे, उन्होंने यह वीडियो हमें भेजा था और जानकारी दी थी कि गौ यहां पर लगातार शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रक्रिमा इसी रूप में करती रहती है। और यहीं से यह सवाल है कि जिस पुस्तक का हम जिक्र कर रहे हैं और जो ऋग्वेद का जिक्र है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अतीत में जब राजा विक्रमादित्य थे तो उन्होंने नंदनी गाय को भेजा था जिसके जरिए अयोध्या की जानकारी मिली थी। लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि कहां है, इसका जिक्र मौजूदा वक्त में उस गौ की प्रतिमा से समझा जा सकता है। और किताब के एक एक पन्नों में इस बात का जिक्र है कि दरअसल इस चक्र का मतलब क्या है, इस चक्र में किस किस ईश्वर किस किस भगवान की मौजूदगी है और ये क्यों यहां पर सबसे बेहतरीन जगह है। यह एक सवाल है, एक नजरिया आप कह सकते हैं। लेकिन अब जब राम जन्मभूमि को लेकर बात हो रही है तो ऐसे में गौ की प्रतिमा लगाने वाला स्थल जो कि इसी जगह पे राम मंदिर के प्रांगण में ही मौजूद है और वहां पर चारों तरफ वामावर्त में चक्कर लगाती हुई जो गौ है वह इस बात का एहसास कराती है कि यह भूमि कितनी पवित्र है। लेकिन सवाल इसके आगे का है। सवाल है मौजूदा वक्त में हिंदुत्व की समझ हो, सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर समझ हो, वो खत्म हो गई। विद्वान बचे नहीं राजनीति में भी। एक वक्त गीता प्रेस तक को तो मदद बिरला किया करते थे, अब तो गोरखपुर के ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन गीता प्रेस तक तो ढह गई। कल्याण फिलहाल रीप्रिंट की स्थिति में आ गई है। विद्वान संत महात्मा बचेंगे ही नहीं और सियासत बचेगी तो शायद यही स्थिति। यानी राम को लेकर
और राम जन्मभूमि को लेकर भी हर किसी की एक अपनी मान्यता है और हर किसी के पास एक अपना रेफरेंस भी है, क्योंकि इसमें जिक्र ऋग्वेद का किया गया है। लेकिन सवाल है कि मौजूदा वक्त में हम जब राम को इस दृष्टि से देख रहे हैं, तो फिर ऐसे में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर जो आरोपियों की फेहरिस्त है, उसमें अब एक दो सवाल यह भी है, क्या यह मामला आने वाले वक्त में खत्म कर दिया जाएगा, या फिर इस मामले को जीवित रखकर यह कुछ लोगों पर बंदिशें भी चलेंगी? क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिसमें राम को अगर आप सिर्फ अपने साथ जोड़ते हैं तो ऐसा वाकई महसूस होता है कि राम को देखने का नजरिया सेक्टेरियन हो गया। तो राम को बांधने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मसौदा यही है, या सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान राम के जरिए तो इस देश को जोड़ा जा सकता था। इस देश में अलग अलग तरीके से, चाहे वो दलित का सवाल हो, अल्पसंख्यक मुस्लिमों का सवाल हो, किसी भी तबके का सवाल हो, इस मंदिर के जरिए तो पूरे देश को एक साथ जोड़ा जा सकता था। लेकिन ये एहसास क्यों जागृत हर किसी का हो जा रहा है इस देश के भीतर में, जहां से भी सवाल उठते हैं कि भगवान राम के मंदिर को लेकर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये बीजेपी का मंदिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैज ऐसा सुनने में आ रहा है कि जहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है वहाँ पे राम जी का जन्म नहीं हुआ था। जिस बाबरी मस्जिद के लिए जितना लड़ाई झगड़ा करके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसला दिलवा करके अपने फेवर में ये लिया था, वहाँ भी मंदिर नहीं बना है। अब नेपाल भी बीच में कूद गया है कि वीरगंज में एक जगह है, विलेज है अयोध्या बोल करके, वहाँ राम जी का जन्म हुआ था। वो भी कुछ सबूत पेश कर दिए हैं। फिलहाल बेस्ट जानकारी यह है कि जिस बाबरी मस्जिद को गिरा करके राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा था, जिस राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, वो बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर नहीं बना है, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे बना है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।